में दो भाई हैं तो वो ऐसे बट गए बीच से कि दरवाजा भी आधा आधा हो गया। तो ऐसे घर को भी धिक्कार है प्यारे, याद रखो, बंटवारा तो करो। अरे कम से कम वो दरवाजा जो बुजुर्गों ने बनाया वह तो सुरक्षित बना रहने दो, हैं? अंदर बटा लो, लेकिन नहीं, दरवाजे से ही बटेगा। एक गेट तुम्हारा एक गेट हमारा, उस घर को भी धिक्कार है। धिक धनम, उस धन को भी धिक्कार है जिसका कोई दान करने वाला ना हो, जिसको सत्कार में कोई लगाने वाला ना हो, जिसको कोई खर्च करने वाला ना हो। टका टका जोरत रहे, गाड़ के धर गए, जमीन में मर गए, सुपर बाबा बनने परो। का मतलब सर्प बनना पड़ा, क्यों? क्योंकि उस धन की रक्षा करने के लिए तो बनना पड़ेगा। तो आदमी के चूजे निकल लगा, बे हमारे बब्बा है, हाओ मुंह छनवाए। हाँ प्यारे, उस धन को सत्कार में लगाना चाहिए। पहले नियम होता था, कुआ बावड़ी बनवाई जाती थी, कन्या का विवाह कराया जाता था, गौशाला में सेवा दी जाती थी, विद्यालय का अनुदान किया जाता था, विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल में सेवा दी जाती थी, औषधालय की व्यवस्था की जाती थी, औषधि की व्यवस्था, रोग उपचार की व्यवस्था। इन कार्यों में धन को लगाना चाहिए। भगवत कार्य में, यज्ञ आदि कर्म में धन को खर्च करना चाहिए। क्यों? लक्ष्मी के सुत चार हैं। लक्ष्मी जी के कितने पुत्र हैं? कितने? अरे मुंह से तो बोलो। माटी के ढूमा के ताई धरे हैं, कछु बोले ही ना रे, गुम सुम से कछु हिरागो का है। लक्ष्मी के सुत चार हैं, चार पुत्र हैं। कौन? धर्म, अग्नि, नृप, चोर। धर्म, अग्नि, नृप माने राजा, और चौथा कौन है? चोर। ये लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। जेठे के अपमानते तीन करें भड़फोर। ज्येष्ठ कौन है? धर्म। अगर आपने धर्म नहीं किया प्यारे, तो तीन जने आपकी ऐसी व्यवस्था बनाए कि सारा हिसाब किताब सब मिल जाएगा। या तो अग्नि का प्रभाव हो जाएगा, या राजा कोई प्रताड़ना कर देगा, या चोर धन चुरा ले जाएगा। लोभी को धन लाबर खाए और बचो कुचो। हाँ, इसीलिए गौदुग्धम बाटका पुष्पम विद्या कूपोदकम धनम दानेति वर्धते नित्यम अदानेति विनश्यति। गाय का दूध, बाग के फूल, कुएं का पानी, विद्या और धन जितना बांटोगे, जितना दान करोगे, जितना खर्च करोगे, उतना बढ़ेगा। और उसे रखे रहोगे तो महाराज, कछु जने तो ऐसे नोट चढ़ाओ, भगवान ही है मालिक। हाँ, क्या करेंगे उसका? धिक धनम, ऐसे धन को धिक्कार है जिसका कोई दान करने वाला ना हो। और धिग कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें कोई संतान ना हो, जिसका कोई वंश बढ़ाने वाला ना हो। महाराज ने बहुत समझाया, फिर भी जब नहीं माने तो पंडित जी ने कहा, आत्मदेव जी, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है, और प्रारब्ध के प्रभाव से तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचो, तुम्हारे तो अगले 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। हाय राम, अब आत्मदेव जी का कष्ट 7 गुना बढ़ गया। अब तो फकक फकक के रोने लगे, अश्रुपात करने लगे। आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज, अरे मुझे तो अपने इसी जीवन का कष्ट था, और आपने तो मुझे 7 जन्मों की और बात सुना करके आपने मुझे और कष्ट में डाल दिया। लेकिन मैं एक बात समझ गया, अगर आप प्रारब्ध को देख सकते हैं, भविष्य को देख
सकते हैं तो आप पुत्र भी दे सकते हैं। आप देना नहीं चाह रहे, क्यों? क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। आत्मदेव जी ने कहा महाराज अब तो हम अभी मर रहे हैं, अभी आत्महत्या कर रहे हैं, और मेरी आत्महत्या का दोष अब मुझ पर नहीं आएगा, ये मेरी आत्महत्या का दोष जो है आप पर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे कष्ट को 7 गुना बढ़ा दिया। आपने मुझे कष्ट दिया है, हृदय में वेदना आपने दी है, तो मेरी आत्महत्या का दोष आपको लगेगा। और जैसे ही आत्मदेव जी नदी में जाने लगे कूदने के लिए, सुसंत जी ने रोको, अरे राम जा आफत और बिध गई, दया बिना संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसे अच्छा था रोकते ही ना, जो चले जाते तो इनकी आत्महत्या का दोष नहीं मिलता। हमने इन्हें रोक क्या लिया, इनकी आत्महत्या का दोष मुझे झेलना पड़ेगा। संत ने कहा चलो तुम नहीं मानते हो तो फिर भी तुम्हारे भाव को देख करके मैं तुम्हें फल दे रहा हूं। अपनी पत्नी से कहना इसे पाले और नियम सोचाचार विधि से रहे, भगवान का भजन करे, कथा सुने, तो सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक फल दे दिया। प्यारे, यहां पर नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, जब जिसके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, फिर उसे पुत्र कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी भगवान कहते हैं, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, 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 लेकिन संत वचन पर थर की लीका, संत वचन पर थर की लीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं मैंने जो कहा है शायद वह भी गलत साबित हो जाए, लेकिन अगर संतों ने, ब्राह्मणों ने और मेरे भक्तों ने अगर कुछ कह दिया तो उसका तो अक्षरशः पालन होता है, वह तो मानो पत्थर की लकीर हो जाती। पंडित जी घर पर फल ले गए, धुंधली को दिया, धुंधली वह फल को देखती रही, विचार करने लगी क्या करूं, यह फल को खाऊं या ना खाऊं। पड़ोस से स्त्री आई, आपस में चर्चा हुई। प्यारे, धुंधली का विचार ही बड़ा विचित्र था। धुंधली कहती है, मन में विचार करती है, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मती। धुंधली अपनी उस बहन से बात कर रही, बहन मेरी समझ से तो 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन? एक तो बंध्या जिसके कोई संतान होने का योग ही ना हो, और एक विधवा जिसे संतान हो नहीं सकती। बहन मेरी समझ से तो 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, अन्यथा यह प्रसव पीड़ा तो मैंने सुना है कि बहुत वेदना होती है, मानो किन्हीं किन्हीं को तो प्रसव पुत्रों को जन्म देते देते मां की मृत्यु हो जाती। इतनी बड़ी पीड़ा का सहन मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। अब तुम कोई उपाय बताओ। बहन ने कहा, देवी अरे तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं है, और हमारे घर में संतान की कमी नहीं है, लेकिन धन नहीं है। जिए दांत है हुए चना नहीं आ, और जिए दांत नहीं आ हुए चना का मतलब को। एक काम करो बहन, हम और आप अदला बदली कर लें। धुंधली बोली, कैसी? मैं गर्भ से हूं और 9वें महीने पश्चात मुझे पुत्र जो भी संतान होगी वो